हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे 25 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं बेस्ट रिवीजन के लिए। ओके, अगर रिवीजन के साथ मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। एनीवेज ये हमारे क्वेश्चन सैटरडे वाले दिन के हैं क्योंकि संडे के दिन हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को दोबारा से समरी फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप कम से कम ये वाली हमारी क्लास ज़रूर रेफर करिएगा। इससे आपको मोटा मोटा ये पता चल जाएगा कि पूरे वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, बाकी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वैसे भी आपको डिटेल में ही पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी ये रेगुलर वाली क्लास को फॉलो करिएगा। तो सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया है? तो ये राज्य है केरला। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य के कुंभलगढ़ किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता प्रदान की है? ये राज्य है राजस्थान। अगला है, मई 2026 में किस प्रसिद्ध कलाकार को पारंपरिक भारतीय कंथा कढ़ाई शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं तृप्ति मुखर्जी। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? ये राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 1 जून 2026 से पर्यटन विभाग रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसों को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है? ये है लद्दाख। अगला है, भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया? ये है इटली। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाले मुफ्त डिजिटल रोजगार मोबाइल ऐप श्रम मित्रा को लॉन्च किया? ये राज्य है हरियाणा। अगला है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के बुजुर्गों की देखभाल संबंधी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा का जलावतरण कहाँ पर किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगला है, मई 2026 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सूर्यास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर में। नेक्स्ट है, मई 2026 में आनुवंशिक रोगों से निपटने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, मई 2026 में किसे 2026 से 30 के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष एक बार फिर से चुन लिया गया? ये है भरत सिंह चौहान। नेक्स्ट है, मई 2026 में मकाऊ चीन में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप 2026 में भारतीय वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते? तो 5 पदक, जिनमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट है, मई 2026 में 400 साल पुराना पारंपरिक पंजत उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सैटरडे के 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट में आज का किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुन लिया गया है? यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया जा रहा है? मेजर अभिलाषा बराक को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुन लिया गया। इसी के साथ ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांतिरक्षक बन चुकी हैं। इनके पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये ऑनर दिया गया है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक फीमेल है और इतना प्रेस्टिजियस ऑनर दिया जा रहा है इनको, तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों इसी तरह से एक और फीमेल हैं जो न्यूज़ में आई थी, इनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर सानिया, ठीक है। एंड ये क्यों न्यूज़ में आई थी? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है इंडियन एयरफोर्स में जिन्होंने अर्न किया है कैटेगरी ए का क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट, ठीक है। इस वजह से बहुत चर्चे में थी। बहुत ही हाई रैंक होती है इसके अंतर्गत में ये पायलट्स को ट्रेनिंग देंगी, ठीक है। तो अब तक इनके पहले कोई भी ऐसी वुमेन ऑफिसर नहीं थी जो इस पोजीशन को होल्ड कर चुकी हों, लेकिन इनको ये ऑनर दिया गया है। तो यहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर सानिया का नाम भी याद रखिएगा मेजर अभिलाषा बराक के साथ साथ, ठीक है।
नेक्स्ट है मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीत लिया? इंडियन सुपर लीग टाइटल पहली बार जीता है ईस्ट बंगाल एफसी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ईस्ट बंगाल एफसी ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का टाइटल जीत लिया। यहाँ पर फाइनल्स में इन्होंने इंटर काशी को हराया था। इंडियन सुपर लीग के व्यक्तिगत पुरस्कार विजेताओं की ये सूची है। गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया यूसुफ एज़ेजारी को, ये ईस्ट बंगाल एफसी से हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया मिगुएल फिगुएरा को, ईस्ट बंगाल एफसी से हैं ये। और गोल्डन ग्लव का ऑनर दिया गया ऋतिक तिवारी को, ये एफसी गोवा टीम को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ईस्ट बंगाल एफसी। ठीक है, चलिए हम थोड़े से खेल पुरस्कार 2026 के रिवाइज कर लेते हैं, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। 79th एडिशन की संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता सर्विसेज की टीम ने, फाइनल्स में इन्होंने केरला को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता विदर्भ की टीम ने, फाइनल्स में सौराष्ट्र को हराकर। महिला प्रीमियर लीग 2026 का टाइटल जीत लिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, फाइनल्स में इन्होंने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है कर्नाटका की टीम ने, फाइनल्स में महाराष्ट्र की टीम को हराकर। हॉकी इंडिया लीग के विनर कौन थे? कलिंगा लांसर्स इस साल, उप विजेता टीम थी रांची रॉयल्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है एलेना राइबकिना ने, कजाकिस्तान के प्लेयर हैं ये। पुरुष एकल में विजेता थे कार्लोस अल्कराज, स्पेन देश के प्लेयर हैं। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया हरियाणा की टीम ने, फाइनल्स में इन्होंने इंडियन रेलवे की टीम को हराया था। एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का टाइटल जीत लिया भारत की टीम ने, फाइनल्स में इन्होंने इंग्लैंड को हराया है। SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीता भारत की टीम ने, फाइनल्स में बांग्लादेश की टीम को हराकर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 2026 के खेल पुरस्कार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? कौन सा हमारा स्पेस मिशन है जिसको ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रयान 3। ठीक है, क्यों दिया गया ये पुरस्कार? चंद्रयान 3 मिशन की अभूतपूर्व सफलता, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया की पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए दिया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन को कब हमने लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रमा पर ये लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LBM-3M4 की मदद से। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। एंड लैंडर का नाम था यहाँ पर विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रयान 3 मिशन। ओके, आदित्य L1 क्या है? ये इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, गगनयान मिशन की बात करेंगे तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। चंद्रयान 3 के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली। मार्स ऑर्बिटर मिशन इंडिया का पहला मार्स मिशन है और इसको हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कब लॉन्च किया था हमने पहली बार? 2013 में। ठीक है, अगला है 16 से 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान 11वीं सदी के ऐतिहासिक अनयमंगलम चोल ताम्रपत्रों को औपचारिक रूप से भारत को सौंपा गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल विजिट यहाँ पर हुई थी नीदरलैंड्स कंट्री में, जहाँ पर इनको हिस्टोरिक 11th सेंचुरी के ये अनायमंगलम चोल ताम्रपत्र सौंप दिए गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेडन की उपस्थिति में लीडेन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने इन ताम्रपत्रों को भारत को सौंप दिया। इन्हें अनायमंगलम कॉपर प्लेट्स या लेडेन प्लेट्स भी कहा जाता है, जो राजा चोल प्रथम के शासनकाल से संबंधित हैं। इन पट्टिकाओं पर तमिल और संस्कृत भाषा में शाही अभिलेख लिखे गए हैं, जिनमें भूमिदान और बौद्ध व्यवहार से जुड़ी जानकारी दर्ज है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। ठीक है, हम जानते हैं कि आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 5 कंट्रीज़ में विजिट पर निकले हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? तो पहली है UAE, ठीक है, दूसरी है यहाँ पर नीदरलैंड्स, तीसरी है स्वीडन, ठीक है, और चौथी कंट्री है यहाँ पर नॉर्वे, और 5वीं कंट्री है इटली। इन 5 कंट्रीज़ को मई 2026 में प्राइम मिनिस्टर विजिट करने गए हैं। ओके, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें से स्वीडन और नॉर्वे, इन दोनों कंट्रीज़ ने अपना हाईएस्ट ऑनर प्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ओके, नेक्स्ट है मई 2026 में किस राज्य ने घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की ट्रैकिंग और NDPS दवाओं की बिक्री की निगरानी के लिए भारत का पहला एकीकृत पोर्टल लॉन्च कर दिया? ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड पोर्टल है फॉर ट्रैकिंग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन एंड NDPS ड्रग्स की सेल पर मॉनिटर करने के लिए, एंड इसको लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कर्नाटका ने घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की ट्रैकिंग तथा मादक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ दवाओं की निगरानी के लिए भारत का ये पहला एकीकृत प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी पोर्टल लॉन्च किया। इसे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विकसित किया गया। ये प्रणाली घटिया दवाओं के बैचों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग, स्वचालित फ्रीजिंग और रिकॉल की सुविधा प्रदान करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्नाटका। ठीक है, इसी के साथ कर्नाटका पहला स्टेट भी है इंडिया का जिन्होंने पीरियड लीव को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, पीरियड लीव क्या है?
वो सभी फीमेल्स जो वर्किंग हैं, नो मैटर कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन सभी वर्किंग फीमेल को अब 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी हर महीने इन द नेम ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव यानी पीरियड लीव। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को उपहार में दिया गया दुर्लभ मोगा सिल्क स्टोल और शिरुई लिली सिल्क स्टोल भारत के किस जगह से संबंधित हैं? ये दोनों प्रोडक्ट्स कहाँ के हैं? आंसर हो जाएगा मणिपुर और असम, बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि दोनों ही सही थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 और 20 मई को इटली के 2 दिन की आधिकारिक यात्रा संपन्न कर ली। यात्रा के दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को असम का मुगा सिल्क स्टोल और मणिपुर का शिरुई लिली सिल्क स्टोल भेंट किया। वहीं इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला को उन्होंने आगरा की पच्चीकारी कला से सजी संगमरमर की नक्काशीदार पेटी भेंट की है। ठीक है, किनको क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं याद रखिएगा, कहाँ का प्रोडक्ट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, इटली के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या सामने आया था पिछले दिनों। इटली इकलौती ऐसी कंट्री बन गई है पूरे दुनिया की जहाँ पर इनका पूरा का पूरा जो इंटायर नेशनल क्यूजीन है, यानी जो इनका पूरा का पूरा खाना है, उसको यूनेस्को ने शामिल किया अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में। ठीक है, तो इस वजह से इटली काफ़ी ज़्यादा लास्ट ईयर न्यूज़ में आया था। तो ऐसा करने वाला इटली इकलौता देश है अभी तक पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2026 में किस संस्थान ने फसलों के लिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन CRISPR-1 विकसित कर लिया? तो ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जीन एडिटर है प्लांट ओपन CRISPR-1 फॉर क्रॉप्स, और इसको किसने डेवलप किया है? आंसर है कटक के आईकार राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इस ऐतिहासिक शोध और विकास का नेतृत्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मोल्ला और उनकी टीम ने किया। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का पहला सफल परीक्षण और सत्यापन धान की फसल पर किया है। इस तकनीक की मदद से बिना किसी बाहरी यानी विदेशी डीएनए को शामिल किए ऐसी फसलें तैयार की जा सकेंगी जो जलवायु अनुकूल यानी कम पानी और सूखा सहने वाली हों, कीट प्रतिरोधी हों और उच्च पोषण युक्त पैदावार दे सकें। आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में भारत की किस जल उपयोगिता को यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में विश्व की शीर्ष 5 जल उपयोगिताओं में स्थान दिया गया? तो ग्लोबल वाटर समिट कहाँ पर हुआ है? स्पेन के मैड्रिड शहर में। कौन सी इंडिया की वाटर यूटिलिटी है जिसको दुनिया के टॉप 5 वाटर यूटिलिटीज में शामिल किया गया इन द यूटिलिटी ऑफ द ईयर कैटेगरी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। ठीक है, बेंगलुरु नगर निगम की प्रमुख कावेरी चरण 5 पेयजल परियोजना को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जल परियोजना श्रेणी में शीर्ष 5 वैश्विक परियोजनाओं में स्थान दिया गया। बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड कर्नाटक के बेंगलुरु राज्य की वैधानिक जल आपूर्ति और सीवरेज उपयोगिता है। ये बोर्ड शहर में शहरी जल आपूर्ति, सीवरेज सेवाएं, स्वच्छता प्रणाली संबंधित बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। ठीक है, स्पेन की यहाँ पर हमने बात करी, याद रखिएगा स्पेन पहला देश है पूरे यूरोप में जिन्होंने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया था 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स का हिस्सा है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, ये तो हमने यूरोप में बात की, लेकिन ओवरऑल कौन सा देश है जिसने पहली बार सोशल मीडिया को बैन किया था? ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने 167 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन की शुरुआत कर दी है? अरुणाचल कीवी की शुरुआत हाल ही में करी है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए बजट तैयार किया गया है 167 करोड़ रुपए का। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अरुणाचल कीवी द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इस मिशन का? विकसित उत्तर पूर्व विजन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भारत के प्रीमियम जैविक कीवी केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि मशरूम प्रमोट किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश को कोशिश की जा रही है मशरूम हब बनाने के लिए, इसके लिए भी बजट तैयार किया गया था। इसी तरह से जिंजर जो है ये कहाँ के हैं जो प्रमोट किए जा रहे हैं? तो मिजोरम के। इसी के साथ मिजोरम को जिंजर कैपिटल भी डिक्लेयर किया था नीति आयोग ने। और कॉफ़ी की बात करेंगे तो नागालैंड की कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट की जा रही है, कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में किस राज्य के लोधवारी गांव में 1857 के महान क्रांतिवीर व स्वतंत्रता सेनानी वीरा पासी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये ग्रैंड स्टैचू है ग्रेट 1857 रेवोल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर वीरा पासी की, और इसको अनवील किया गया लोधवारी विलेज में जो कि है उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन थे वीरा पासी? वीरा पासी
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख दलित योद्धा थे। वो रायबरेली की शंकरपुर रियासत के शासक राजा बेनी माधव बख्श सिंह के विश्वसनीय सेनापति और सहयोगी थे। उन्होंने अंग्रेजों से सीधा संघर्ष किया और गुरिल्ला युद्ध से ब्रिटिश हुकूमत में खौफ पैदा कर दिया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर इंडिया की लेटेस्ट रामसर साइट सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 99 नंबर की रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। कौन सी जगह? शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये यहाँ के अलीगढ़ में लोकेटेड है। तो इंडिया के पास अब इन टोटल 99 रामसर साइट्स हो चुकी हैं और सबसे लेटेस्ट जो हमारी रामसर साइट है वो शेखा झील है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2026 में IRCTC द्वारा संचालित उन्नत गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन भारतीय रेल और किस राज्य सरकार का संयुक्त सहयोग है? तो ये अपग्रेडेड गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन जिसको ऑपरेट करती है IRCTC, ये जॉइंट कोलैबोरेशन है इंडियन रेलवेज और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन चैरियट एक लग्जरी ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे और कर्नाटका राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। इस ट्रेन को दक्षिण भारत, विशेष रूप से कर्नाटका में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम कर्नाटका में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्थित प्रतिष्ठित स्टोन चैरियट के नाम पर रखा गया है। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, कर्नाटका। नेक्स्ट है विश्व फुटबॉल दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड फुटबॉल डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल 25 मई को। डी ऑप्शन करेक्ट है। 25 मई की तारीख को इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसी दिन 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। विश्व फुटबॉल सप्ताह है 21 मई से लेकर 25 मई तक इस साल, और इस सप्ताह के लिए हमारी थीम है बी एक्टिव, प्ले फॉर हेल्थ, प्ले फॉर जॉय। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, 25 ऑफ मई। 20 मई को हमारा 2 इंपॉर्टेंट डे होता है। पहला हो गया आपका वर्ल्ड लेवल पर बी डे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। दोनों ही दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मई को। 22 मई को होता है आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 23 मई को आपका होता है वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुब्वे से सम्मानित किया गया है? तो कौन से इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं जिनको ये साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है? आंसर यहाँ पर है उपरोक्त दोनों, मतलब सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा। इन दोनों को ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया। भारतीय मूल के प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुब्वे से सम्मानित किया गया। किसने दिया है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने। दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है केप टाउन, यहाँ पर न्यायिक राजधानी है ब्लूमफोंटेन और मुद्रा चलती है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। पिछले दिनों डॉक्टर अतानु नाथ भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। क्यों? इनको कौन सा एक प्रेस्टिजियस ऑनर मिला है? इनको ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है इन फंडामेंटल फिजिक्स। ठीक है, और इस वजह से ये न्यूज़ में आए। बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर होता है ये। और डॉक्टर अतानु नाथ कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये असम से हैं। ठीक है, अगला है मई 2026 में किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अकादमी रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुन लिया गया? कौन से इंडियन हैं जिनको इलेक्ट किया गया एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स प्रेस्टिजियस साइंटिफिक एकेडमी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स? ये हैं प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुन लिया गया। ये सम्मान विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप को विज्ञान जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल किया जाता है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक अपने नाम के साथ FRS लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ PN पैनिकर का विमोचन किया है? इस किताब को किसने लिखा? द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया को इस किताब के लेखक हैं PP सत्यन। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और न्यूज़ में क्यों आई ये बुक? क्योंकि इसको रिलीज किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन ने। ठीक है, और हमने अभी रिवीजन में एक और किताब का नाम देखा था, क्या नाम था उसका? ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। ठीक है, और ये किताब किसकी है? ये बुक है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की जो भी बुक्स होती हैं वो भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने ये सेशन हमारा पसंद किया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का टाइटल जीत लिया? दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया?
और तीसरा प्रश्न है 16 और 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान 11वीं सदी के ऐतिहासिक अनयमंगलम चोल ताम्रपत्रों को औपचारिक रूप से भारत को सौंपा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, या फिर आपको ये कहीं से भी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें।